हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई होप कि मेरी आवाज़ आपके पास आ रही होगी, ठीक है। और आप अभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने चश्मा लगा लिया है ना। तो क्या हो रहा है कि अभी एक वायरस फैल रहा है जिसे कहते हैं आई फ्लू ना, आई फ्लू, ठीक है। ये आई फ्लू ज़्यादा डेंजरस नहीं है, 2-3 दिन में सही हो जाता है, ठीक है। ये 3 चीज़ों की वजह से होता है, एक तो वायरस, फंजाई और बैक्टीरिया, ठीक है। इन तीनों चीज़ों की वजह से ये होता है। तो मेरे भी हो गया है, इसलिए मैंने चश्मा लगाई है, ठीक है। और कोई कारण नहीं चश्मा लगाने का ना। तो अपन ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, अग्र मस्तिष्क का अपन ने ओल्फैक्टरी लोब ग्रामपिंड पढ़ लिया था, ठीक है। आज अपन अग्र मस्तिष्क का सेकंड पार्ट कौन सा पढ़ेंगे, प्रमस्तिष्क सेरेब्रम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लगाइए हेडिंग प्रमस्तिष्क सेरेब्रम। प्रमस्तिष्क सेरेब्रम, ठीक है। अपन ने हेडिंग क्या लगाई है, प्रमस्तिष्क सेरेब्रम, ठीक है। तो अपन ने अग्र मस्तिष्क को 3 हिस्सों में विभाजित किया था, ठीक है। फर्स्ट था ओल्फैक्टरी लोब ग्रामपिंड, सेकंड प्रमस्तिष्क था और थर्ड डायेंसेफेलॉन, ठीक है। तो अब वो ग्रामपिंड ओल्फैक्टरी लोब्स को अपन ने कल क्लास में पढ़ लिया है और आज ही क्लास में पढ़ने वाले हैं अपन प्रमस्तिष्क सेरेब्रम, ठीक है। तो अपन ने देखा था कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा था, अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा था, ठीक है। अब अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, प्रमस्तिष्क, ठीक है। अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, प्रमस्तिष्क, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया इसके बाद, ठीक है। सेकंड है कि ये मनुष्य द्वारा किए जाने वाले अधिकांश क्रियाकलाप जैसे सोचना, समझना, तर्क करना, बहस करना, वस्तुओं, बातों इत्यादि को याद रखना तथा ऐच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण के आधार पर ही इसे बुद्धि का केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बुद्धि का केंद्र कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अपनी मतलब जो भी अपन याद करते हैं, जो अपन पढ़ते हैं उसको याद करता है, ठीक है। इसलिए ही इसे सेंटर ऑफ विजडम यानी कि बुद्धि का केंद्र कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है कि अग्र मस्तिष्क, अपन ने अग्र मस्तिष्क पढ़ा था। तो अग्र मस्तिष्क में एक संरचना पाई जाती है जिसे कार्पस कैलोसम कहा जाता है। उस कार्पस कैलोसम वो क्या करती है कि प्रमस्तिष्क को 2 हिस्सों में विभाजित करती है, ठीक है। अग्र मस्तिष्क में पाई जाने वाली संरचना कार्पस कैलोसम को 2 हिस्सों में विभाजित करती है, एक दाया प्रमस्तिष्क, दूसरा बाया प्रमस्तिष्क, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन ने प्रमस्तिष्क पढ़ना है, ठीक है। अभी तो मैंने आपको बताया, अभी यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो प्रमस्तिष्क इतना ही है। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं अपन फर्स्ट पॉइंट क्या बताया था मैंने कि अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, प्रमस्तिष्क सेरेब्रम, ठीक है। तो फर्स्ट लिखिए अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है, क्या है, अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। अग्र मस्तिष्क प्रमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, सबसे बड़ा हिस्सा होता है। प्रमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, सबसे बड़ा हिस्सा होता है, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया था कि ये मनुष्य द्वारा किए जाने वाले अधिकांश क्रियाकलाप जैसे सोचना, समझना, तर्क करना, बहस करना, वस्तुओं, बातों इत्यादि को याद रखना और ऐच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण के आधार पर इसे बुद्धि का केंद्र कहा जाता है, ठीक है। तो उस पॉइंट को लिखते हैं कि मनुष्य द्वारा किए जाने वाले अधिकांश क्रियाकलाप, मनुष्य द्वारा किए जाने वाले अधिकांश क्रियाकलाप जैसे मनुष्य कौन सी भी क्रिया करते हुए उसका ले सकते हैं अपना ना, उनके अलावा भी ले सकते हैं। किए जाने वाले अधिकांश क्रियाकलाप, मैं तो 2-3 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, किए जाने वाले अधिकांश क्रियाकलाप जैसे सोचना, समझना, तर्क करना, बहस करना, किसी से झगड़ा करना या फिर बहस करना, और वस्तुओं, बातों को याद रखना, और क्या,
वस्तुओं बातों को याद रखना, ठीक है, वस्तुओं बातों को याद रखना तथा ऐच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण के आधार पर ही, वस्तुओं बातों को याद रखना तथा ऐच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण के आधार पर ही, ऐच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण के आधार पर ही, ऐच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण के आधार पर ही इसे सेंटर ऑफ विजडम यानी बुद्धि का केंद्र कहा जाता है, इसे बुद्धि का केंद्र कहा जाता है, बुद्धि का केंद्र कहा जाता है, बुद्धि का केंद्र कहा जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ विजडम, सेंटर ऑफ विजडम, ठीक है। इसके बाद में लास्ट पॉइंट कौन सा है कि अग्र मस्तिष्क में पाई जाने वाली संरचना कार्पस कैलोसम प्रमस्तिष्क को दो हिस्सों में विभाजित करती है, ठीक है। तो अग्र मस्तिष्क में पाई जाने वाली एक संरचना, अग्र मस्तिष्क में पाई जाने वाली, अग्र मस्तिष्क में पाई जाने वाली एक संरचना, अग्र मस्तिष्क में पाई जाने वाली संरचना कार्पस कैलोसम, उस संरचना का नाम क्या है? कार्पस कैलोसम, उस संरचना का नाम कार्पस कैलोसम है, ठीक है। उस संरचना का नाम क्या है? कार्पस कैलोसम। अग्र मस्तिष्क में पाई जाने वाली संरचना कार्पस कैलोसम प्रमस्तिष्क को दो हिस्सों में विभाजित करती है, प्रमस्तिष्क को दो हिस्सों में विभाजित करती है, प्रमस्तिष्क को दो हिस्सों में विभाजित करती है, प्रमस्तिष्क को दो हिस्सों में विभाजित करती है। इसमें से फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट है दायां प्रमस्तिष्क, सेकंड है बायां प्रमस्तिष्क, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है? इसमें से फर्स्ट है दायां प्रमस्तिष्क और सेकंड कौन सा है? बायां प्रमस्तिष्क, ठीक है। तो फर्स्ट लगाओ बायां प्रमस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में पाई जाने वाली एक संरचना कार्पस कैलोसम प्रमस्तिष्क को दो हिस्सों में विभाजित करती है। इसमें फर्स्ट है बायां प्रमस्तिष्क, ठीक है। फिर बायां प्रमस्तिष्क क्या करता है कि शरीर के संपूर्ण दाएं हिस्से का नियंत्रण करता है, बस इतना सही काम है इसका कि शरीर के संपूर्ण दाएं हिस्से का नियंत्रण करता है, शरीर के संपूर्ण दाएं हिस्से का नियंत्रण कौन करेगा? बायां प्रमस्तिष्क करेगा। शरीर के संपूर्ण दाएं हिस्से का नियंत्रण, शरीर के संपूर्ण दाएं हिस्से का नियंत्रण, दाएं हिस्से का नियंत्रण कौन करता है? बायां प्रमस्तिष्क, ठीक है। शरीर के संपूर्ण दाएं हिस्से का नियंत्रण करता है। इसका सेकंड पार्ट है दायां प्रमस्तिष्क, सेकंड पार्ट कौन सा है? दायां प्रमस्तिष्क, ठीक है। अब वो क्या करेगा कि शरीर के संपूर्ण बाएं हिस्से का नियंत्रण करेगा, ठीक है। सेकंड कौन सा है? दायां प्रमस्तिष्क, दायां प्रमस्तिष्क क्या करेगा कि शरीर के संपूर्ण क्या करता है कि शरीर के संपूर्ण बाएं हिस्से का नियंत्रण करता है, शरीर के संपूर्ण बाएं हिस्से का नियंत्रण करता है, शरीर के संपूर्ण बाएं हिस्से का नियंत्रण करता है, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन ने पढ़ा प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम को आज की क्लास में अपन ने कंप्लीट किया और इसको आप बाद में लिखना, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन ने जो पढ़ा है उसका एक रैपिड रिवीजन कर लेते हैं अपन जल्दी से, है ना। आज की क्लास में अपन ने पढ़ा है प्रमस्तिष्क सेरेब्रम, क्या पढ़ा है? प्रमस्तिष्क
प्रम मस्तिष्क सेरेब्रम। आज की क्लास में हमने पढ़ा है प्रम मस्तिष्क। इस प्रम मस्तिष्क ये दोनों अलग अलग नहीं है, बस ये दोनों नाम अलग अलग है कि प्रम मस्तिष्क का दूसरा नाम कौन सा होता है, सेरेब्रम, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहले अपन ने जानना था कि अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। दूसरी बात जानी थी कि मनुष्य द्वारा किए जाने वाले अधिकांश क्रियाकलाप जैसे सोचना, समझना, तर्क करना, बहस करना, वस्तुओं बातों को याद रखना तथा ऐच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण के आधार पर ही इसे क्या कहा जाता है, बुद्धि का केंद्र कहा जाता है, ठीक है। इसे सेंटर ऑफ विजडम कहा जाता है, इसे बुद्धि का केंद्र कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, बुद्धि का केंद्र कहा जाता है। उसके बाद में अपन ने थर्ड वन पढ़ा था कि अग्र मस्तिष्क में पाई जाने वाली संरचना कार्पस कैलोसम प्रम मस्तिष्क को दो हिस्सों में विभाजित करती है। उसमें पहला है बायां प्रम मस्तिष्क और दूसरा कौन सा है, दायां प्रम मस्तिष्क। बायां प्रम मस्तिष्क शरीर के संपूर्ण दाएं हिस्से का नियंत्रण करेगा और दायां प्रम मस्तिष्क शरीर के संपूर्ण बाएं हिस्से का नियंत्रण करेगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।